अब जो हम डिस्कस करेंगे वो हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं, जो अदर क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती हैं, तो उनमें अगर हमें एरर्स फाइंड करना है उनकी कैलकुलेशन में, तो हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन ऑफ अदर क्वांटिटीज़ भी है, अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ भी है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एरिया मेज़र करना है, ठीक है, तो एरिया जो है कॉम्बिनेशन क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब आपके पास लेंथ को मेज़र करने के लिए भी आपके पास एक स्केल है और उसी स्केल से आप ब्रेथ भी मेज़र कर रहे हैं। अगर उस स्केल में कोई एरर है या उस स्केल में कोई इंस्ट्रूमेंट में कोई डिफेक्ट है, तो आपका वो कैलकुलेशन पे भी इफेक्ट करेगा। और आप जितनी लेंथ में आप मेज़र कर रहे हैं, हो सकता है लेंथ में आपने एरर किया तो आपने हो सकता है ब्रेथ नापने में भी कुछ एरर किया होगा। तो जो ओवरऑल आप निकालेंगे किस तरीके से निकालेंगे, तो हम कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं। तो वो कॉम्बिनेशन आपका वो हो सकता है वो समेशन में हो, यानी सम में हो, एडिशन में हो, या फिर सब्ट्रैक्शन में हो, या फिर आपका मल्टीप्लाई में हो, ठीक है, या फिर वो डिवीजन में हो, या वो पावर्स में हो। तो सारे कॉम्बिनेशन को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो आपका है एरर इन सम और एडिशंस की बात कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे लेंथ मेज़र करनी है किसी आपका, फॉर एग्जांपल किसी रोड की लेंथ मेज़र करनी है और आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है तो उससे आप लेंथ को मेज़र कर रहे हैं, तो आप लेंथ को अलग अलग, जैसे अगर आपके पास 1 मीटर का स्केल है और आपको लेंथ मेज़र करनी है 5 मीटर, ठीक है, तो आप उसको 5 टाइम्स मेज़र करेंगे तभी तो आप उसको कैलकुलेट कर पाएंगे, यानी टोटल लेंथ जो होगी वो जो आपने 5 रीडिंग्स लिए उनके समेशन के इक्वल होगी। तो इस तरीके से जब सम आपका आता है तो वो जो एरर्स है आप उसको किस तरीके से फाइंड करेंगे, क्योंकि हर रीडिंग में आप एरर करेंगे तो ओवरऑल जो एरर आपका आएगा वो कितना आएगा, उस फिजिकल क्वांटिटी को फिर हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले कर रहे हैं एरर इन सम और एडिशन भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो आपने एक फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर की है, वो फिजिकल क्वांटिटी आपने कंसीडर की है एक्स। अब वो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो समेशन है किसका, सम है, एडिशन है किसका, अदर दो फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी, ठीक है। अब सपोज करो ए की आप जो रीडिंग ले रहे हो उसमें आपने एरर जो किया है एब्सोल्यूट एरर वो डेल ए किया है, और बी की जो रीडिंग है उसमें जो आपने एब्सोल्यूट एरर लिया है वो कितना किया है, वो आपका डेल बी है। तो जो ओवरऑल एरर है एक्स की कैलकुलेशन में वो कितना होगा, उसको हमने कंसीडर किया डेल एक्स, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्स जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है, वो सम है ए प्लस बी, ए भी फिजिकल क्वांटिटी है और बी भी फिजिकल क्वांटिटी है। अब ए में जो एरर है एब्सोल्यूट एरर वो डेल ए हो गया, बी में जो एरर है वो डेल बी हो गया। तो जो एक्स की टोटल रीडिंग आएगी उसमें जो एरर होगा वो क्या होगा, आपने डेल एक्स कंसिडर किया है, ठीक है। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे और फाइंड कैसे करेंगे। तो अगेन ए में जो एरर है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसकी वैल्यू प्लस उसमें जो एरर है उसके साथ हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो ओवरऑल अगर हम देखें एक्स की वैल्यू को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ए की वैल्यू को इस तरीके से एंड बी की वैल्यू को इस तरीके से। अब आपको देखें आप एरर्स की बात करें तो जो एरर होगा वो एक्स की वैल्यू में ओवरऑल अगेन वो क्या होगा, जो ए और बी में जो एरर था उनके सम के इक्वल होगा। तो ओवरऑल अगर आप वैल्यू की बात करें तो आप किस तरीके से लिखेंगे मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर को, जो एरर आ रहा है एक्स में, तो एक्स में आप जो एरर आएगा उसको लिखेंगे डेल एक्स इज इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी, यानी जो एरर आपका ए में है और जो एरर बी में है उसको ऐड कर देंगे तो जो ओवरऑल एरर है वो आपका फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन सम ऑफ द टू गिवन क्वांटिटीज इज इक्वल टू सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स विच आर प्रेजेंट इन इंडिविजुअल क्वांटिटीज। और उस जो x को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करूँगा, x प्लस माइनस डेल एक्स, ये उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आप एरर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब मैंने कंसीडर कर लिया है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक लेंथ है l, ठीक है, वो सम है किसका, L1 प्लस L2, दो अदर जो लेंथ है उनका सम है। अब L1 की आपके पास रीडिंग है, L1 की रीडिंग है फॉर एग्जांपल 2.5। अब उसमें जो एरर है उसको भी तो आप लिखेंगे, प्लस माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरर 0.01 सेंटीमीटर। सेम आपके पास L2 को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका 3 ले लीजिए इसको, प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। तो अब जो ओवरऑल जो एरर आएगा L में, ठीक है, वो कितना आएगा और L की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो L को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, हम करेंगे L को प्लस माइनस डेल ए,
डेल ए जो उसका एरर है, तो उसको फाइंड करने के लिए अगेन हमें वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ एल को अगर मैं लिखना चाहूँ तो एल को मैं कैसे लिखूंगा, उसकी जो वैल्यू है ये प्लस माइनस उसका एरर, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर आप जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2.5 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर प्लस 3 प्लस माइनस 0.02, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है, जो आपका मेजर्ड वैल्यू है, उसको तो हम एक साथ ले लेंगे और जो एरर्स हैं उनको एक साथ ले लेंगे। तो मेजर्ड वैल्यू आपकी कितनी है, 2.5। अब यहाँ साइन किसका है, प्लस का, तो ये मेजर्ड वैल्यू दोनों की ऐड हो जाएंगी, ठीक है, प्लस अब ये जो एरर है, ये दोनों एरर, उनको हम क्या करेंगे, अगेन ऐड करेंगे। तो क्या आएगा आपके पास, 0.01 प्लस 0.02। तो जो ओवरऑल रीडिंग आएगी आपके पास वो कितनी आएगी, 5.5 प्लस माइनस, तो टोटल एरर कितना हो जाएगा, 0.03। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी किसकी, एल की, यानी जो टोटल लेंथ होगी वो कितनी होगी, 5.5 मेजर वैल्यू, और उसमें जो एरर है वो कितना है, 0.03 सेंटीमीटर। तो आपने क्या देखा, जो एरर है फिजिकल क्वांटिटी में, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में जो डिपेंड करती है सम ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, तो वो इक्वल होगा जो इंडिविजुअल क्वांटिटीज में एरर है उनके सम के। वही हमने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन सम ऑफ टू गिवन क्वांटिटीज इज इक्वल टू सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स, ठीक है, विच आर प्रेजेंट इन इंडिविजुअल क्वांटिटीज। तो ये तो बात हो गई आपका एडिशन में। अगर आपका इस तरीके से कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा। अब हम बात करेंगे सेम सब्ट्रैक्शन में, ठीक है, यानी डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हम उसकी बात करेंगे। एरर इन डिफरेंस की बात करेंगे तो अगेन आपने एक फिजिकल क्वांटिटी ली है x, जो कि डिपेंड कर रही है दो अदर फिजिकल क्वांटिटीज पे, लेकिन किस तरीके से कर रही है, a माइनस बी, यानी उनके डिफरेंस के इक्वल है। तो अब x की जो ओवरऑल वैल्यू है और उसमें जो एरर है उसको हमें फाइंड करना है। तो हम किस तरीके से करेंगे, अगेन हमने लेट किया है कि डेल a जो है वो एरर है इन x, सॉरी a, एंड डेल b जो है वो एरर है इन b, ठीक है। तो डेल x को हमने लिया है एरर इन मेजरमेंट ऑफ x, ठीक है। तो आप फिर अगेन सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से हम लिखेंगे x की वैल्यू, ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू। अब आप देखेंगे तो जो ओवरऑल एरर होगा इस केस में अगेन डेल x में, वो अगेन जो इंडिविजुअल एरर्स हैं उनके सम के इक्वल होगा, ठीक है। सो द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर और मैक्सिमम पॉसिबल एरर अगेन इज द सम ऑफ एरर ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटीज, ठीक है। Hence the maximum absolute error in difference of two given quantities equal to the sum of absolute errors which are present in individual quantities. तो जैसे समेशन में था सेम आपका सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस में भी सेम रूल है। जो एरर होता है फिजिकल क्वांटिटीज का, वो इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटीज का, वो हमेशा ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ओवरऑल एरर मिल जाएगा इन मेजरमेंट ऑफ एक्स। इसके लिए अगेन हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा ये। सो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, जो ओवरऑल एरर इन एक्स होगा वो क्या होगा, डेल ए प्लस डेल बी, ठीक है। हालांकि एक्स जो है वो a माइनस बी है, लेकिन जो एरर होगा वो ऐड होगा। सो उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है। अगेन लेंथ ऑफ टू रॉड्स आर मेजर्ड एज L1 दे रखी है आपको वैल्यू, ठीक है, ये, और L2 दे रखी है आपकी वैल्यू। कैलकुलेट डिफरेंस इन लेंथ ऑफ दीज टू विद एरर लिमिट्स। आपको उन दोनों जो लेंथ है उनके बीच का डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है, विद एरर लिमिट्स के साथ। तो अगेन L1 की वैल्यू ये है, L2 की वैल्यू ये है, तो L क्या होगा, डिफरेंस निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं, हायर वैल्यू में से लोअर को माइनस कर रहे हैं, यानी L1 माइनस L2 कर रहे हैं। तो आपके पास अगर हम देखें तो ये जो मेजर वैल्यू होती हैं आगे, उनको तो हमने एक साथ लिख लिया, लेकिन जब उसको लिख रहे हैं आप, क्योंकि उनके बीच में कैसा साइन है, डिफरेंस, तो उनको तो हमने डिफरेंस लिया है उनका, ठीक है, उनको हम उनका डिफरेंस लेंगे। लेकिन जो एरर्स हैं अगेन, उसको हमने जो लिखा है उनको हमेशा हमने ऐड किया अगेन। तो जो ओवरऑल आपकी वैल्यू आएगी एल की, वो कितनी आ जाएगी,
1.28 प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर। सो एरर अगेन आप देखें तो एरर, हालांकि ये माइनस था लेकिन एरर को हमने ऐड किया है, ठीक है। लेकिन जो मेजर्ड वैल्यू थी उसको हमने क्या किया था, माइनस किया था, सब डिफरेंस लिया था, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एरर्स को जो है हमेशा हम यहाँ पर जो डिफरेंस वाले में भी ऐड करेंगे, ठीक है। और जो आगे जो वैल्यू लिखी होती है उसकी मेजर वैल्यू, उसको हम क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे उनका, क्योंकि यहाँ पर आपका डिफरेंस की बात की गई है। जैसे हमने समेशन वाले में उसको ऐड किया था, यहाँ पर डिफरेंस वाले में हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन एरर्स को हम हमेशा ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये आपका कॉम्बिनेशन आ गया, कौन सा, इन डिफरेंस वाला। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे प्रोडक्ट। एरर इन प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो अगेन आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी x है जो डिपेंड कर रही है दो अदर फिजिकल क्वांटिटी a इंटू बी, ठीक है। ए और बी पे डिपेंड कर रही है, लेकिन कैसे कर रही है, उनके मल्टीप्लाई के इक्वल है। तो अब इस केस में ओवरऑल x में एरर कितना आएगा वो फाइंड करना है। तो अगेन डेल ए एरर हमने लिया है a में, डेल बी लिया है एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ b, तो डेल x आपने लिया है एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ x। तो जो आपका ओवरऑल एरर आएगा, ठीक है, पॉसिबल एरर आएगा, तो डिफरेंस के केस में वो ये आएगा, ठीक है। डेल x अपॉन x मैक्सिमम, दैट मीन्स मैक्सिमम पॉसिबल एरर, इक्वल टू डेल a अपॉन a प्लस डेल b अपॉन b, जहाँ डेल a जो है वो एब्सोल्यूट एरर इन a है और डेल b जो है एब्सोल्यूट एरर इन b है, और a और b जो है उनकी आपकी वैल्यू है, ठीक है। और डेल x क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन x। तो इस केस में आपका जो पॉसिबल एरर होगा वो इस तरीके से आप लेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट वाले में, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए क्योंकि इस पे हम प्रॉब्लम्स करेंगे आगे, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए। तो अब इस पे भी हम एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम करने से पहले आप एक और बात ध्यान रखेंगे, अगर हम इसी एरर को परसेंटेज में रिप्रेजेंट करें तो क्या करेंगे आप, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अभी आपने जो फॉर्मूला लिखा था वो ओनली पॉसिबल मैक्सिमम एरर था, वो आपका पॉसिबल एरर। अगर उसको परसेंटेज में आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये जो एरर आएगा ये परसेंटेज में आएगा। दस द मैक्सिमम रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर इन प्रोडक्ट। तो इस केस में कैसा एरर है, कौन सा एरर है, आपने पढ़ा था ना, ये फ्रैक्शनल है, ठीक है, और इसको हमने परसेंटेज में भी रिप्रेजेंट किया है। Thus the maximum relative or fractional error in product of given quantities is equal to sum of the relative errors which are present in individual quantities। तो प्रोडक्ट वाले में जो आपका मैक्सिमम रिलेटिव एरर होता है ओवरऑल, वो अलग अलग जो क्वांटिटीज है उनके रिलेटिव एरर के सम के इक्वल होता है, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट में जो एरर निकलता है वो कौन सा निकलता है, आपका रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। आपने देखा था ना क्या था फॉर्मूला, एब्सोल्यूट एरर अपॉन मेजर्ड वैल्यू। तो वही आपने लिखा था, एब्सोल्यूट एरर और उसमें मेजर वैल्यू, तो उसी के अकॉर्डिंग इस एरर को हमने क्या नाम दिया हुआ है, फ्रैक्शनल एरर। अब हम प्रॉब्लम कर लेते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाएगा किस तरीके से हम इससे एरर फाइंड करेंगे। सो प्रॉब्लम है आपके पास, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 3% एंड 2% रेस्पेक्टिवली। From these observation find the maximum percentage error in calculating the area of rectangle। अब अगेन एरिया फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास, लेकिन वो डिपेंड कर रही है अगेन दो फिजिकल क्वांटिटीज L एंड B, लेंथ एंड ब्रेथ, जो कि किस तरीके से डिपेंड करती है, उनके प्रोडक्ट के इक्वल है। तो अगेन परसेंटेज एरर की बात करें, क्योंकि यहाँ पर हमें परसेंटेज एरर पूछा, तो क्या होगा, परसेंटेज एरर इन जो रेक्टेंगल का जो आपका एरिया है उसमें क्या होगा, अगेन परसेंटेज सम ऑफ परसेंटेज एरर इन लेंथ एंड परसेंटेज एरर इन ब्रेथ। तो दोनों को हम ऐड करना है, यानी इसका परसेंटेज एरर 3 था, इसका 2 था, तो ओवरऑल कितना आ गया, 5%, ठीक है। आपने अभी देखा भी था कि जो प्रोडक्ट में जो ओवरऑल एरर आता है वो कितना होता है, अगेन ये देखिए लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, द मैक्सिमम रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर इन द प्रोडक्ट इज गिवन बाय सम ऑफ रिलेटिव एरर्स ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटीज। अगर हम उसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम बात करेंगे एरर इन कोशिएंट या डिवीजन।
ठीक है। तो आपके पास अगेन एक फिजिकल क्वांटिटी x है जो कि डिपेंड कर रही है a एंड b फिजिकल क्वांटिटी पे, लेकिन डिपेंड कैसे कर रही है, उनके रेशियो के इक्वल है, ठीक है। सो डेल a एब्सोल्यूट एरर इन a है, डेल b एब्सोल्यूट एरर इन b है, डेल x जो है एब्सोल्यूट एरर इन x है। तो x की जो वैल्यू होगी अगर हम उसको लिखना चाहें तो किस तरीके से लिखेंगे, x प्लस माइनस डेल x इक्वल टू a प्लस माइनस डेल a अपॉन b प्लस माइनस डेल b। सो मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो होगा x इन x, तो क्या होगा, डेल x अपॉन x जो मैक्सिमम एरर है वो इक्वल होगा डेल a अपॉन a प्लस डेल b अपॉन b। यानी जो इंडिविजुअल क्वांटिटीज में रिलेटिव एरर है उसके सम के इक्वल होगा। जैसे आपका प्रोडक्ट में था, सेम आपका डिवीजन वाले में भी सेम रूल है कि जो आपका एरर होगा जो फिजिकल क्वांटिटी है उसमें वो इक्वल होगा रिलेटिव एरर ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटी के सम के, ठीक है। सो अगेन हम क्या देख सकते हैं, जो आपका मैक्सिमम परसेंटेज एरर है इन x, ठीक है, तो वो कितना होगा, परसेंटेज एरर की बात करेंगे तो डेल x अपॉन x, मैक्स की बात करेंगे कि मैक्सिमम कंसीडर करें, इनटू 100 और इक्वल टू में क्या होगा, डेल a अपॉन a प्लस डेल b अपॉन b इंटू 100, जहाँ ये है रिलेटिव एरर इन a, ये है रिलेटिव एरर इन b, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 से तो परसेंटेज में बन जाएगा। दस द मैक्सिमम रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर इन डिवीजन ऑफ द क्वांटिटीज इज इक्वल टू सम ऑफ रिलेटिव एरर्स विच आर प्रेजेंट इन इंडिविजुअल क्वांटिटीज। यानी ये रिलेटिव एरर a में है, ये रिलेटिव एरर b में है, तो ओवरऑल जो एरर होगा वो क्या होगा, इनके सम के इक्वल होगा, ठीक है। यही फॉर्मूला आपका प्रोडक्ट में था और यही आपका डिवीजन वाले में है, ठीक है। कोई डाउट? सो अगेन हम उसके लिए प्रॉब्लम कर रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो आपके पास एक g जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो फिजिकल क्वांटिटी और डिपेंड कर रही है लेंथ और टाइम पे, ठीक है। तो अब आपका अगर लेंथ और टाइम का आपका एरर गिवन है तो आपको g में एरर फाइंड करना है। तो इफ द एरर इन लेंथ वो क्या है आपका l है, ठीक है, एंड एरर इन t जो है आपका वो 1 है, तो आपको ओवरऑल एरर फाइंड करना है g। एक मिनट, यहाँ पर अभी हमने पावर्स वाला रूल किया नहीं है तो इस पावर्स को मैं हटा देता हूँ। आपको एक रैंडमली हमने ये g ना मान के, अब सपोज करो एक फिजिकल क्वांटिटी y है, हम तो सीख रहे हैं ना हमें किस तरीके से फाइंड करना है, ठीक है, तो वो डिपेंड करिए इस तरीके से। तो आपको एरर फाइंड करना है इन y, भूल जाइए ये पावर थी, ठीक है, क्योंकि पावर वाला रूल अभी हमने किया नहीं है ना। तो अब आपको फाइंड करना है, तो एरर जो होगा परसेंटेज एरर हम बात करें इन g, तो वो कितना होगा आपको वो फाइंड करना है, परसेंटेज एरर इन g फाइंड करना है आपको, g ना करके हम y हमने किया तो y में फाइंड करना है। तो आपको किस तरीके से लिखेंगे, तो ये परसेंटेज एरर इन y है, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। वो सम होगा किसके, परसेंटेज एरर इन l प्लस परसेंटेज एरर इन t। तो परसेंटेज एरर इन l कितना है 3%, परसेंटेज एरर इन t कितना है 1%, तो ओवरऑल एरर कितना आ गया आपका, परसेंटेज एरर 4%। तो इस तरीके से आपका डिवीजन में भी सेम आपका जिस तरीके से प्रोडक्ट में होता है सेम रूल डिवीजन में भी हम फॉलो करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम करेंगे एरर इन द केस ऑफ अ मेजर क्वांटिटी राइज टू अ पावर। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी अदर फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करे बट उसकी पावर पे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करूँ तो वो क्या होगा, साइड का स्क्वायर। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करूँगा तो वो क्या होगा, साइड्स का क्यूब। तो इस केस में जो एरर निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे, तो अगेन आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जो डिपेंड कर रही है ए पे, लेकिन ए की पावर कितने पे डिपेंड कर रही हो, एन पे, ठीक है। तो इस केस में x में जो एरर होगा रिलेटिव एरर वो कितना होगा, तो रिलेटिव एरर इन x जो होगा वो क्या होगा, जो पावर होती है ना आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है, यानी n टाइम्स आपका रिलेटिव एरर इन a। अगर इसी को परसेंटेज में आपको निकालना है तो आप दोनों साइड क्या कर देंगे, 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरर इन x, परसेंटेज एरर इन x जो होगा वो इक्वल होगा n टाइम्स, ठीक है, परसेंटेज एरर इन a। तो क्या होता है, पावर का जो है आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो आपको क्या दे रखा है, परसेंटेज एरर इन साइड ऑफ अ क्यूब इज 3% दे रखा है। देन फाइंड द परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। अब आपको पता है वॉल्यूम जो होता है क्यूब का वो इक्वल होता है क्यूब ऑफ साइड, साइड्स का जो क्यूब के इक्वल होता है। तो वो जो परसेंटेज एरर होगा इन वॉल्यूम की बात करेंगे तो क्या होता है रूल आपका, पावर कहाँ जाएगी, आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी इनटू परसेंटेज एरर इन साइड। अब आपको परसेंटेज एरर इन साइड की बात करें तो कितना परसेंट दिया हुआ है, 3%।
सो ओवरऑल आपका जो एरर आएगा वॉल्यूम में वो कितना आ जाएगा 9%। ठीक है, सो पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई में आगे आ जाती है। ठीक है, अब इसी में हम यहाँ पर तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी की पावर पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन अगर और भी हो तो किस तरीके से होगा तो हम वो देख लेते हैं। सो अगेन अब यहाँ पर x फिजिकल क्वांटिटी जो डिपेंड कर रही है a एंड b पे, लेकिन a की पावर m पे डिपेंड कर रही है और b की पावर n पे डिपेंड कर रही है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर को ऊपर ले जाएंगे। तो अब इस केस में ओवरऑल जो एरर होगा x में वो कितना होगा, तो जो मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन x होगा, अगेन पावर जो होती है हमने कहा था ना मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो जो m की पावर जो a के ऊपर पावर m है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो m इंटू रिलेटिव एरर इन a प्लस। अब क्योंकि हम मैक्सिमम की बात करें तो जो माइनस साइन है उसको हम नहीं लेंगे, केवल हम जो पावर है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है उसको लेंगे, यानी n यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा एंड रिलेटिव एरर इन b। परसेंटेज में हम निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, आप 100 कर देंगे। अब अगेन ये मॉड का जो यूज होता है, मॉड का मतलब ये होता है कि जो डेल a है वो हमेशा हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, अगर वो अंदर माइनस भी आ रहा है। जैसे अब जरूरी थोड़ी है आपका ट्रू वैल्यू जो है वो आपका लार्जर हो आपका मेजर वैल्यू से। ठीक है, कभी हम वैल्यू को जो एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा मेजर कर लेते हैं, कभी हम कम कर लेते हैं। तो डेल ए जो है हमें पॉजिटिव लिखना है, इसलिए हमने मॉड का यूज़ किया है। ठीक है, अगर आप नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको याद रखना है कि डेल ए कभी भी नेगेटिव नहीं लेंगे आप। ठीक है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर यहाँ डेल ए आपने फॉर एग्जाम्पल आपका जो ट्रू वैल्यू है वो 3 है, मेजर वैल्यू जो है वो आपकी आ रही है 3.1, तो आप क्या लिखेंगे -0.1, लेकिन वो गलत हो जाएगा। फिर आपको लेना है 0.1 ओनली, क्योंकि हमें मॉड का यूज़ करना है, क्योंकि हमें मैक्सिमम एरर की बात करना है। ठीक है, तो क्या होगा, एरर परसेंटेज एरर इन x कितना होगा, m टाइम्स परसेंटेज एरर इन a प्लस n टाइम्स परसेंटेज एरर इन b। तो ये आपका रूल है। सेम अगर और भी पावर्स हों, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अब a जो है x जो है वो डिपेंड कर रहा है a और b एंड c पे, तो अगेन मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, a की पावर m, b की पावर n और c की पावर -l। तो रूल क्या कहता है कि परसेंटेज एरर इन x जो होगा इक्वल होगा m टाइम्स परसेंटेज एरर इन a, n टाइम्स परसेंटेज एरर इन b एंड l टाइम्स परसेंटेज एरर इन c। अगेन हमने ऐड किया है, ये माइनस मत लगाएंगे, कि ऐसा मत कर देना कि माइनस है तो यहाँ माइनस कर दें, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका परसेंटेज एरर हो गया, इस तरीके से आप करते हैं। ठीक है, परसेंटेज एरर इन एक्सपेरिमेंट में जो हम फाइंड करते हैं, जो हम वैल्यू निकालते हैं, तो हम किस तरीके से फाइंड करते हैं परसेंटेज एरर इन एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंटल जो परसेंटेज एरर होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू जो आपको गिवन होती है माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अब इसमें ये वैल्यू भी ज़्यादा हो सकती है, हो सकता है ये वैल्यू ज़्यादा हो, तो ये साइन क्या है, हायर में से आप लोअर को माइनस करेंगे। अगर ये ज़्यादा है तो इससे माइनस इसको करेंगे, अगर ये वैल्यू ज़्यादा है तो इससे इसको माइनस करेंगे, अपॉन स्टैंडर्ड वैल्यू इंटू 100%। ठीक है, तो ये परसेंटेज एरर है। जैसे आपका फॉर एग्जांपल किसी एक्सपेरिमेंट में आपने ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वैल्यू आपको जनरली जो होती है जी की हमें स्टैंडर्ड वैल्यू दे दी 9.8। आपने जो कैलकुलेट की, ये तो आपका गिवन है, स्टैंडर्ड है, आपने जो कैलकुलेट की एक्सपेरिमेंट में वो कितनी की 9.7। तो परसेंटेज एरर हम बात करें इन जी तो कितना होगा, स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू अपॉन स्टैंडर्ड वैल्यू इंटू 100। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एरर फाइंड कर सकते हैं, 1.0 समथिंग जो भी आपका एरर है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में जो एरर होता है जो कंसीडर किया जाता है लेस देन 10% किया जाता है, और जो अगर अच्छा रिजल्ट आपको चाहिए तो आपका एरर लेस देन 5% होना चाहिए। ठीक है, अब हम एक प्रॉब्लम देखते हैं। आपके पास परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल दे रखा है, कितना है 1.5%। फ्रॉम दिस मेजरमेंट फाइंड द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ एरिया सर्कल की कितनी होती है, P = 2πr। अब 2π तो कांस्टेंट वैल्यू है, उसको तो हम उसमें तो एरर होगा नहीं। अब हमें जो मेजर वैल्यू है वो तो रेडियस है ना, हमने जो मेजर की है। तो अब अगेन परसेंटेज एरर इन P लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, चाहे तो आप मॉड लगा लीजिए यहाँ पर। परसेंटेज एरर इन R, तो R की वैल्यू आपको दे रखी है, परसेंटेज एरर दे रखा है R में कितना 1.5, तो सर्कमफ्रेंस में भी कितना एरर हो गया 1.5। लेकिन अगर एरिया की बात करें, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है πr², तो पाई तो कांस्टेंट है, उसमें तो एरर होगा नहीं। अब r² की बात करेंगे तो क्या होगा, पावर क्या हो जाती है आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो परसेंटेज एरर इन रेडियस दे रखा है 1.5, तो
डबल कर देंगे यानी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, तो कितना आ जाएगा आपका 3%। ठीक है।